तो आइए क्लास हम लोग समझते हैं इस क्लास 11th में कंपाउंड एंगल संयुक्त कोण। बुक आपका डॉक्टर केसी सिन्हा से और एक्सरसाइज 6.1 है पार्ट 2। हम लोग अगले क्लास में पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज चलेगा क्लास क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 12 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि साबित कीजिए कि कॉस 90 डिग्री और प्लस में साइन 90 डिग्री बराबर में रूट 2 साइन 54 डिग्री। तो हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़े थे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस माइनस बी का, फिर टैन ए प्लस माइनस बी का। ये सब हम लोग इसका सूत्र कल देखे थे। कंपाउंड एंगल इसी को बोलते हैं जब दो या दो से अधिक कोण प्लस चिन्ह के प्लस या माइनस चिन्ह के साथ अगर जुड़ा हुआ हो तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड एंगल संयुक्त कोण। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अगले क्लास में। आज देखिए, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे इस कंपाउंड एंगल के सूत्र को यूज करेंगे। आइए, कह रहा है इतना बराबर इतना दिखाइए या इतना बराबर इतना। तो RHS से चल दीजिए। RHS में क्या गिवन है, √2 और साइन 54 डिग्री ये दिया हुआ। तो इसको लिख सकते √2 इंटू साइन 54 को ऐसे लिख दीजिए और 54 को लिख सकते 45 प्लस में 9। अगर 45 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। तो इसको रहने दीजिए √2। जो हम लोग कल फॉर्मूला पढ़े थे क्या, साइन ए प्लस बी, उसको अप्लाई कीजिए यार। साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, यही पढ़े थे। आइए, तो इसको ए और इसको बी यहां से लेके समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 इंटू कॉस 9 डिग्री और प्लस में कॉस 45 और इंटू साइन 9 डिग्री। तो ये हो जाएगा √2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 9 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 9 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ से √2 देखा जाए तो √2 कॉमन है, तो 1/√2 कॉमन ले लीजिए, तब बच जाएगा cos 9 और प्लस में साइन 9 डिग्री। तो साइन 9 डिग्री ये बच गया। तो ये √2 कट गया, तो क्या लिख देंगे, cos 9 डिग्री और प्लस में साइन 9 डिग्री। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो क्वेश्चन का रहा 6 में इतना बराबर इतना दिखाइए, इतना बराबर इतना। तो इसमें भी RHS से चल दीजिए। cos 25, तो cos tan 25 है, tan 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री को ऐसे लिख दीजिए tan 45 माइनस में क्या हो जाएगा, tan 45 माइनस 20। अगर 45 में 20 घटाते हैं तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 25 डिग्री। तो tan 45 माइनस 20 घटाएंगे 5 तो 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को लिख सकते हैं 45 माइनस 20। तो इसका यूज कर लेंगे tan A माइनस बी। क्या, tan A माइनस में tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B, ये यूज कर लेंगे हम लोग फॉर्मूला। तो आइए, tan A माइनस बी क्या होता है, tan A और माइनस में tan B अब बटा 1 प्लस tan A और इंटू tan B, ये यूज कर लिए ये फॉर्मूला से। अब यहाँ से tan 45 का वैल्यू 1 और माइनस tan 20 को तोड़ दीजिए साइन में, साइन 20 बटा cos 20 कर सकते हैं। tan को तोड़ दिए किस में, साइन cos में। तो यहाँ पे tan 45 का मान 1 माइनस और tan को तोड़ दिए साइन cos में 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1, तो tan 20 को तोड़ दीजिए साइन 20 बटा cos 20। अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक कुछ नहीं तो 1 और साइन 20 का,
cos 20 का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा cos 20, तो cos 20 इधर आ जाएगा, तो cos 20 माइनस में sin 20, ये मिल गया sin 20, sin 20। अब बटा में भी कुछ नहीं तो 1 और cos 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा cos 20, तो cos 20 इधर आ जाएगा, तो लिख देंगे cos 20 अब प्लस में sin 20, तो cos 20 कैंसिल हो गया, बच क्या गया cos 20 माइनस में sin 20, cos 20 अब प्लस में sin 20, ये बच गया, तो आंसर हो गया इसमें LHS आ गया, तो कह देंगे LHS। RHS चले क्या आ गया LHS, हो गया प्रूव। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 करा इतना बराबर a साबित कीजिए। तो a सिंपल है, क्या कर दीजिए LHS से चल दीजिए, तो tan a प्लस b का यूज कर दीजिए फॉर्मूला, tan पाई बाई 4 को a और x को क्या लेट कर दे b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो सकता है tan a और प्लस में tan b बटा 1 माइनस tan a और इंटू tan b हो गया, और बटा में ये मेन लकीर है, और tan a माइनस b इसका भी चल दीजिए, तो tan a माइनस में tan b बटा 1 प्लस tan पाई बाई 4 और इंटू tan x, ये कह लिए, तो tan a माइनस b समझ के इसको तोड़ लिए और tan a प्लस b समझ के ऊपर तोड़ लिए। अब इसको लिख दीजिए, tan 45 का मान 1 और प्लस में क्या हो गया tan x बटा में क्या हो गया 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 इंटू tan x, ये हो गया, और नीचे में ये मेन लकीर है रह गया ऐसे, tan 45 का वैल्यू 1 और ये tan x और बटा यहाँ पे 1 प्लस में tan 45 का वैल्यू 1 इंटू tan x, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, तो a वाला वैल्यू 1 गुना tan x, तो 1 प्लस tan x ऊपर आएगा, तो 1 प्लस tan x पहले से था, तो 1 प्लस tan x और a वाला टर्म ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan x, और बटा में क्या 1 माइनस tan x है, 1 माइनस tan x, और a वाला टर्म नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में tan x के सेम है तो होल स्क्वायर, ये भी सेम है, तो 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर, तो 1 प्लस में tan x और 1 माइनस में tan x, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ये भी, तो दोनों के होल स्क्वायर, ये हो गया RHS। तो क्वेश्चन नंबर देखते 8 कर इतना बराबर एक cot 2a दिखाई, तो इससे LHS चल दीजिए 1 बटा cot tan को बदल दीजिए cot में, तो 1 बटा cot 3a माइनस इस tan को बदल दीजिए cot में, तो cot a माइनस माइनस ये 1 बटा cot 3a रहने दीजिए, माइनस में cot a भी रहने दीजिए, और हो जाएगा 1 बटा ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे ए मेन लकीर है, तो ए हो जाएगा cot 3a और cot a, ये दोनों का एलसीएम ले लिए, तो ये इधर आ जाएगा cot a माइनस में ए इधर cot 3a और माइनस, तो यहाँ हो गया 1, ये दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा cot a और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा cot 3a। अब यहाँ पे ए बटा वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे cot 3a इंटू cot a बटा में cot a माइनस cot 3a, माइनस माइनस प्लस 1 बटा cot a माइनस में cot 3a,
तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, एक कॉट ऊपर ले गए। अब दोनों में यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस में कॉट, एक कॉट है कॉट 3a, ये हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कॉट ए माइनस कॉट 3a, तो यहाँ क्या बच गया, कॉट 3a और इंटू कॉट ए, अब प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो गया, कॉट 1, क्या 1। तो एक फॉर्मूला बन गया किसका, कॉट ए माइनस में बी का। देखिए कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। तो यहाँ से इसको दोनों को घटा लीजिए, तब कॉट 3a में ये घटेगा तो क्या मिलेगा, 2a, क्या 2a। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया, क्वेश्चन हो गया, RHS आ गया, तो कह देंगे RHS, RHS। तो एक कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए का फॉर्मूला होता कॉट ए माइनस बी, ये लगा दिए, यहाँ पे आ गया RHS। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा सेम है, जैसे 8 का फर्स्ट था वैसे 8 का दूसरा बनेगा। तो देखिए 8 का फर्स्ट, 8 का सेकेंड क्या करा, यहाँ पे LHS से चल देंगे, इसमें भी 10 को बदल दीजिए कॉट में, तो 1 बटा कॉट 3a, और प्लस में इसको भी 10 को बदल दीजिए कॉट में कॉट ए, और माइनस 1 बटा कॉट 3a रहने दीजिए, और प्लस में कॉट ए रहने देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे a1 रह गया। अब दोनों से एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट 3a और इंटू कॉट ए हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे इधर आ जाएगा कॉट ए और प्लस में कॉट 3a, इधर आ जाएगा, और माइनस ये यहाँ पे रह गया 1 बटा कॉट 3a और प्लस में कॉट ए, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग ये वाला ऊपर आ जाएगा, एक टर्म ऊपर आ जाएगा, तो लिख देंगे कॉट 3a और कॉट ए, और यहाँ रह जाएगा कॉट ए और प्लस में कॉट 3a, हो गया। माइनस यहाँ पे रह गया 1 बटा कॉट 3a और प्लस में कॉट ए, ये हो गया। अब दोनों से एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉट 3a इंटू कॉट ए, कॉट 3a और प्लस में कॉट ए आ जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या, कॉट ए कॉट 3a, कॉट ए कॉट 3a, दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम कॉट 3a प्लस कॉट ए आ जाएगा। और ऊपर में क्या बच गया, कॉट 3a और प्लस में कॉट इंटू में कॉट ए, और माइनस में 1, ये हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम ए आ गया, तो यहाँ बच गया कॉट 3a कॉट ए माइनस 1। तो ये फिर से फॉर्मूला रीडिंग करें, तो किसका हो गया 3a और प्लस में a का, इसको रीडिंग कीजिए। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं a और प्लस में 3a। ध्यान दीजिए कॉट ए बी इंटू कॉट ए माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए प्लस में बी। तो इसको ऐड कर लेंगे तो कॉट 3 और a कितना हो जाएगा, 4a। एक फॉर्मूला लगा लिए हैं कॉट ए प्लस में बी का, तो कॉट ए प्लस बी का सभी जानते हैं फॉर्मूला। इस टर्म को समझ लिए b, और इसको a, और इसको b, और इसको a, और यहाँ पे यूज कर लिए a के जगह पर a, b के जगह पे 3a। तो ये हो गया 3a और a 4a, तो RHS आ गया, RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का थर्ड, ए दिया हुआ और कह रहा RHS दिखाई, बहुत ही सिंपल है। LHS चल दीजिए, दोनों से एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा साइन अल्फा और एक कॉस अल्फा।
ए वाला टर्म इधर आ जाएगा साइन 3 अल्फा और कॉस अल्फा प्लस, और ए वाला इधर आ जाएगा कॉस 3 अल्फा और साइन अल्फा, ए आ गया। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए, क्या ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी सभी जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको मैच करे तो यहाँ पे मैच कर जाएगा ये फॉर्मूला से। तो ये हो जाएगा साइन ए के जगह पे 3 अल्फा और बी के जगह पे अल्फा। तो यहाँ बच गया क्या, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ए आ गया। तो इसको लिख सकते हैं साइन 3 अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा 4 अल्फा, और यहाँ पे क्या हो गया साइन अल्फा और कॉस अल्फा ए। तो एक हम लोग आगे सूत्र पढ़ेंगे साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए मल्टीपल एंगल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड एंगल, और कंपाउंड एंगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल में ये सूत्र आएगा साइन 2a। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। तो यहाँ पे क्या कह लीजिए, इसको साइन को ऐसे लिख सकते, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो साइन 4 को 2a इंटू 2 अल्फा कर दिए, 2a इंटू 2 अल्फा 2a। तो यहाँ पे रहने दिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा को रहने दिया गया। अब यहाँ लिख लेते हैं तो साइन 2a, इसको क्या समझ लेते हैं a। तो ये बन गया साइन 2a। तो क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। अब बटा में क्या रह गया साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ध्यान देंगे फिर से 2, फिर साइन 2 अल्फा, इसको फिर से समझिए तो फिर तोड़ दीजिए 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा में ये रह गया कॉस 2 अल्फा, और बटा में रह गया साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो साइन 2 कॉस अल्फा, कॉस 2 कॉस अल्फा, ये कट गया। तो ये लिख देंगे 2 दूनी 4 और कॉस 2 अल्फा। तो ये हो गया प्रूफ 4 कॉस 2 अल्फा। चलिए जरा देखते, ये दिया हुआ और इसको क्या करना, सोल्व करना। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग, तो सोल्व करने के लिए बड़ा आसान तरीका क्या कर दीजिए, LHS से चल दीजिए, इतना बराबर a दिखा दीजिए। तो इतना बराबर a दिखाने के लिए क्या करते, साइन को और टैन को साइन कॉस में बदल दीजिए, साइन π/4 और प्लस में a और कॉस π/4 और प्लस में a। तो साइन टैन को साइन कॉस में बदल देते हैं, यहाँ भी टैन को साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो π/4 माइनस में a और बटा में कॉस π/4 और माइनस में a। इसको भी तोड़ दीजिए साइन कॉस में, तो साइन π/4 प्लस में a और बटा में कॉस π/4 और प्लस में a प्लस यहाँ भी हो जाएगा साइन π/4 माइनस a बटा कॉस π/4 माइनस a हो गया। तो इस जितने टैन था सब टैन को किस में चेंज कर दिए, साइन कॉस में। अब यहाँ पे ए मेन लकीर हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए ये दोनों का। तो ये दोनों से एलसीएम लेंगे, कॉस ले लीजिए एलसीएम। तो कॉस π/4 और प्लस में a और कॉस π/4 और माइनस a, ये दोनों का एलसीएम ले लिए। तो a वाला टर्म इधर गुना हो जाएगा साइन π/4 प्लस में a और कॉस π/4 और माइनस में a। और यहाँ पे माइनस है, ए वाला टर्म इधर गुना हो जाएगा। तो कॉस π/4 प्लस में a और इंटू साइन
π/4 और माइनस में a, π/4 माइनस a। नीचे भी एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम क्या हो जाएगा, cos π/4 प्लस में a और cos π/4 और माइनस में a, ये एलसीएम। तो a वाला इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, साइन π/4 प्लस में a और cos π/4 माइनस a और प्लस, और a वाला इधर आ जाएगा। तो cos π/4 प्लस में a और साइन π/4 और माइनस में a लिख लिए। सबका एलसीएम ले लिए। तो ये एलसीएम कैंसिल हो गया और जो बच गया उसको लिख लीजिए। तो ध्यान देंगे इसका क्या बच गया, यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया। देखिए क्या बन गया, साइन ए, इसको ए समझ लीजिए और इसको क्या बी, इस पूरे टर्म को बी। तो यहाँ पर ई हो गया ए और ये हो गया बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसका सूत्र अभी हम लोग पढ़े, साइन ए π/4 और प्लस में ई तो ए है, अब माइनस में बी क्या है, π/4 और माइनस में ए आपका बी है, बटा फिर से समझिए, साइन ए बन चुका ए कॉस बी, इस पूरे टर्म को बी समझिए, प्लस कॉस बी इंटू साइन बी। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अब प्लस में बी के जगह पे क्या है, π/4 और माइनस ए। तो पल माइनस ए प्लस ए कट गया और यहाँ पे π/4 कट जाएगा। तो साइन माइनस प्लस ए तो 2a और यहाँ बच गया साइन 45 90 बोल सकते हैं। तो साइन 2a, तो साइन 90 का मान 1, तो ये मिल गया क्या, साइन 2a। ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, साइन 2a। तो ये आसान था, क्या किया गया, सभी tan को साइन कॉस में चेंज कर लिए। अब साइन कॉस में चेंज करने के बाद ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम कट जाता और यहाँ से जो बचा टर्म वो फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया और ये जो बचा टर्म वो फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला लगा दिए और सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये दिया हुआ tan 40 प्लस 2 tan 10 डिग्री बराबर tan 50 डिग्री, ये हम लोगों को साबित करना। तो इसको दिखाने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 40 प्लस 10 डिग्री बराबर क्या होता है, 50 डिग्री, क्योंकि 40 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 50 डिग्री। अब दोनों तरफ इसमें tan यूज कर लीजिए, 40 प्लस में 10 और यहाँ पर हो जाएगा tan 50। इसी में इतना और इतना होता तो दोनों तरफ tan लगा लिए, एक tan a प्लस b यूज कर लीजिए। तो tan a और प्लस में tan b बटा 1 माइनस tan a और इंटू tan b वाला फॉर्मूला समझ लिए, a प्लस b समझ के फॉर्मूला तोड़ लिए। अब बराबर a tan 50 डिग्री वैसी रह गया। अब इसको क्या कह लीजिए, यहाँ पे tan 40 को रहने दीजिए, tan 10 डिग्री रह जाएगा और a वाला इधर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो tan 50 और माइनस और a इसके साथ गुना होगा, तो tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 10 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, tan 40 अब प्लस में tan 10 अब बराबर यहाँ पे tan 50 है, रहने दीजिए। अब माइनस में tan 50 को ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस में 40 यस 90 में अगर 40 को घटा दे तो क्या 50 को ऐसे लिख दिए, तो ये हो गया tan 40 और tan 10 ये आ गया। तो यहाँ हो गया tan 40 अब प्लस में
tan 40 अब प्लस में tan 10 अब बराबर यहाँ पे आ गया tan 50 माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। थीटा के जगह पे क्या है 40 डिग्री तो cot 40 डिग्री हो जाएगा और इंटू tan 40 डिग्री और इंटू में क्या tan 10 डिग्री ये है। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये tan 40 डिग्री प्लस में tan 10 डिग्री तो tan 40 डिग्री tan 10 डिग्री बराबर tan 50 डिग्री माइनस tan cot 40 और tan 40 tan थीटा cot थीटा क्या होता है 1 तो ये 1 लिख लेंगे और इंटू में क्या रह गया tan थीटा और tan थीटा के जगह पे 10 है तो tan 10 हो जाएगा क्या हो जाएगा tan 10 डिग्री तो यहाँ पे tan 40 डिग्री और प्लस में tan 10 डिग्री माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और tan प्लस में tan 10 डिग्री अब बराबर में क्या बच गया tan 50 डिग्री तो ये लिख देंगे tan 40 डिग्री और tan 10 तो 2 tan 10 डिग्री अब बराबर में tan 50 डिग्री ये हो गया हम लोगों को प्रूफ यही तो करना था tan 40 प्लस 2 tan 10 डिग्री प्लस में tan 50 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए LHS से चल दीजिए करा tan अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा बराबर दिखाइए ए प्रूफ कीजिए तो ए RHS दिखा देना तो LHS से चल दीजिए tan को बदल दीजिए साइन में तो साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस में बीटा tan को तोड़ दिए साइन cos में इस भी tan को तोड़ दीजिए साइन cos में तो साइन अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा टूट गया तो क्या इसको ऐसे लिख सकते साइन अल्फा प्लस में बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस में बीटा लिख सकते हैं और यहाँ हो गया cos अल्फा प्लस में बीटा और cos अल्फा माइनस में बीटा तो ये हम लोग को सूत्र पढ़ चुके हैं साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इसका मतलब a इसको b तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा ये होगा। अब देखिए cos इसको a इसको b तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या होता है साइन cos स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा ये फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला ये होता है और इसका फॉर्मूला ये लगा लिए ये आ गया RHS। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करा LHS बराबर RHS दिखाई तो LHS चल दीजिए tan को तोड़ दीजिए साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा और इसको तोड़ दीजिए भी tan में तो साइन स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर बीटा ये तोड़ दिए tan को तोड़ दिया गया साइन cos में। अब दोनों से एलसीएम ले लेते हैं तो cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा तो ये वाला इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इधर आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा ये हम लोग एलसीएम ले लिए। अब एलसीएम लेने के बाद हमें ये प्रूफ करना है तो इसको रहने दीजिए cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा को क्योंकि यही लाना था बटा में। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर किसको साइन स्क्वायर अल्फा को रहने दीजिए साइन स्क्वायर अल्फा को रहने देंगे cos बीटा को तोड़ दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा cos को चेंज कर दीजिए साइन में माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इस साइन cos को चेंज कर दीजिए साइन में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये हो गया। तो इस cos को चेंज कर दिए साइन में और इस cos को भी चेंज कर दिए
साइन में। अब यहाँ पे लिख लीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा और माइनस, इसको गुना कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर बीटा और माइनस माइनस में प्लस साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। और नीचे में क्या रह गया, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, तो क्या बच गया वो लिख दीजिए। बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, और बटा में क्या बच गया, वो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा रहने दीजिए। हमें ए प्रूफ नहीं करना, ए तो कॉस स्क्वायर अल्फा को ए समझिए और बीटा को बी, तो कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला साइन ए और प्लस में बी और इंटू साइन ए और माइनस में बी, ये होता इसका फॉर्मूला। और ए रहने दीजिए कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, ये हम लोग रहने देंगे। ये क्या आ गया, RHS। तो इसका हम लोग ये सूत्र लगा लिए और ये वाला टर्म ऐसे रह गया, तो ये हो गया RHS। तो आज की क्लास इतना ही तक। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।